हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए ये अगस्त 2026 का रेगुलर जो टैरो का वीडियो आता है उसी का एक एक्सटेंशन है। तो देख लेते हैं धनु राशि वालों के जीवन में अगस्त किस तरह का फल लेके आने वाला है। आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन से भी देख सकते हैं। अगस्त का वीडियो है, जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है इसमें कही गई, बताई गई हर एक बात आपको 100% हूबहू रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आपको रेजोनेट करता है इजीली उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो देख लेते हैं यहाँ पे सेजिटेरियस के लिए अगस्त के महीने में किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो भाई आप लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो भी मल्टीपल वाली। तो आप इस वीडियो को यहीं पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना 3 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, पास्ट का एनर्जी है, चाहे प्रेजेंट का एनर्जी है, चाहे आपकी लाइफ का एक पैटर्न ही हो गया है कि कहीं ना एक जो एनर्जी फील हो रही है वो है हार्ट ब्रेक की एनर्जी। हो सकता है ये हार्ट ब्रेक बहुत पहले हुआ हो, लेकिन हाल फिलहाल आपको अपने एक्सेस की याद आना, पुराने लोगों की याद आना, जिन लोगों ने ये दिल तोड़ा है उनके साथ में गुजारा गया अच्छा टाइम याद आ सकता है, पुरानी बातें याद आ सकती हैं, अधूरी चीज़ें, अधूरी इच्छाएं याद आ सकती हैं, किसी का पोटेंशियल याद आ सकता है, ठीक है। एक्सेस का तो मैंने बोल ही दिया है कि आपके जो पुराने प्रेम हैं वो इस टाइम पे याद आ सकते हैं, इवन कि वो आपको दिख सकते हैं, आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हो सकता है आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। दर्द जो है वो बहुत ताज़ा हो सकता है इस टाइम पे। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप किसी पैटर्न को तोड़ने वाले होते हैं ना, आगे बढ़ने वाले होते हैं एक लूप में से निकल के, तो पास्ट आपको बहुत ज़ोर से आवाज़ देता है। पास्ट आपको चाहे जितना मर्जी ज़ोर से आवाज़ दे, लेकिन आपको मुड़ के नहीं देखना होता है, अदरवाइज़ वही लूप में आप फिर से घूम जाते हैं। तो अगस्त में ना बहुत बहुत एनर्जी है कि कुछ भी ऐसा जिसको बोलते हैं ना हृदय विदारक, दिल तोड़ने वाला कोई चीज़ पुरानी याद आ सकती है। यहाँ पे ये होगी नहीं, अगस्त में होने का चांसेस कम है, लेकिन ये याद ऐसी आ जाएगी कि आप कहेंगे इतना तो बुरा मुझे उस टाइम नहीं लगा था, इतना तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट या बेचैनी मुझे उस टाइम नहीं हुई थी जब ये हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं और इसमें से आप थ्रू सरेंडर निकलेंगे, ठीक है। कोई आपको गाइडेंस मिल सकती है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और थोड़ा सा ना अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, अब ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिकली या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होता है। थर्ड पार्टी मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी या आपकी एनर्जी, आप दोनों के अलावा कोई तीसरा बहुत ज़्यादा ले रहा है और आपके पास कुछ बचता ही नहीं है दूसरे को देने के लिए, तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे किसी भी तरह का थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ख़त्म होगा। ये हार्ट ब्रेक की जो एनर्जी है ये भी ठीक होगी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स, जो तलवारें 3-3 घुपी हुई हैं यहाँ पे दिल के अंदर, यहाँ पे उसका मरहम है, ठीक है। इसने जो घाव किए हैं और इसका जो भी मरहम पट्टी होनी चाहिए थी टाइम पे वो हुई नहीं है। आपने इसको अंडर द कारपेट डाल दिया, आपको लगा आप मूव ऑन हो गए। अब आपको वो दर्द इतना ताज़ा होके समझ में आएगा कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ है, मैं अच्छे से गेट ओवर नहीं हुआ हूँ। तो फाइनली मूव ऑन करने का, गेट ओवर होने का, चीज़ों को ख़त्म करने का, फाइनल क्लोज़र कर देने का, क्लोज कर देना है चीज़ों को और आगे बढ़ना है। अगस्त का एनर्जी ये कहता है। और पास्ट आपको जितना मर्जी आवाज़ लगाए उसको मुड़ के नहीं देखना है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अगर वो डेस्टिन था या थी आपकी लाइफ में तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में होती इस टाइम पे, ठीक है। हो सकता है इस टाइम पे आप अपने किसी एक्स को देखें या आपको पता चले उनकी शादियां हो रही हैं, या आप उनको उनकी फैमिली के साथ देख लें जो उन्होंने अपनी फैमिली बसाई है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, और आपके दिल में एक टीस सी उठे, उस तरह का एनर्जी बहुत है। कुछ चीज़ें जो आपसे बिलोंग करती थी वो आपके पास ना होके किसी और के पास हैं, या कुछ चीज़ें जो आपको लगता था कि आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ किसी और को मिल गई। जैसे कि आप प्रमोशन डिज़र्व करते हैं, ठीक है, आपका नहीं हुआ, किसी और का हो गया। आप कोई चीज़, कोई पोजीशन, कोई पावर, कोई चीज़ या इंक्रीमेंट आप लोग जो है सोचते थे कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, पूरी आपके अंदर कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, लेकिन वो किसी और को मिल गया। तो हार्ट ब्रेक का एनर्जी है
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ना, और बहुत सारे लोगों की नज़र है यहाँ पे इस रिलेशनशिप पे, आपके ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर, आपके प्रेजेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है यहाँ पे, और नज़र कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को अगस्त के अंदर बिल्कुल ना दिखाएं, अपनी अचीवमेंट जो है पब्लिक ना करें, पर्सनल रखें, पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और दुख दर्द तकलीफ तो किसी को बताएं ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको बहुत मज़ा आने वाला है अगर वो आपको रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पता हुआ देख लें। क्योंकि सेजिटेरियस जो होते हैं ना, ये गुरु की राशि होती है, ये हमेशा हैप्पी गो लकी अपने आप को दिखाते हैं, चाहे जो भी हो। तो लोगों के मन में ना एक जेलसी, हेट्रेड की, इसके लिए सब कुछ ही अच्छा है। और यकीन मानिए, अगर आप सेजिटेरियस बन के पैदा हुए हैं ना, हर किसी को अपनी लाइफ में कमी नज़र आती है, लेकिन बाकी ज़ोडिएक्स के मुकाबले में आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बृहस्पति भगवान का नाम लेके ना, उनके नाम से भी कोई कमेंट कर सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नज़र है, तो उससे बचेंगे कैसे? जब आप रेस्ट लेंगे, सोशल मीडिया से रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। पब्लिक जगहों पे जाने से रेस्ट ले लीजिए, सरेंडर करना पड़ेगा पूरा, इसमें से निकलना है। आप नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत सालों से इसमें फंसे हुए हैं, तो भगवान को बोलिए, भगवान आप मुझे निकालिए, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग रेगुलर करते रहिए। हेल्थ का भी अगर कोई इशू आ रहा है, देखो ये किस तरह के इशू हैं, ये इमोशनल हेल्थ हो सकती है, कुछ लोग फिजिकली इल हो सकते हैं, घर में कोई बीमारी हो सकती है। और यकीन मानिए, जब घर में एक इंसान भी बीमार होता है ना, पूरा घर बीमार हो जाता है उसके पीछे। तो किसी भी तरह का हेल्थ का इशू है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इमोशनल हेल्थ का इशू है, घर में कोई बीमार है, तो उनकी हेल्थ भी यहाँ पे सुधरेगी। और अगर आप कोई परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, कहीं पे आपका सिलेक्शन होना है, किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत लोगों की नज़र आप पे है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी तरह से अपने आप को नज़र टोक से बचाने की कोशिश करें। और अगर नज़र का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे ना ब्लैक टॉर्मेलिन पहन सकते हैं। जो लोग पहनना नहीं चाहते हैं, तो वो रात को इसको पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं, या फिर अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, क्योंकि नज़र का इशू मुझे यहाँ पे लगा है। और नज़र ना, ज़रूरी नहीं है कोई इंसान आपकी नज़र ही लगाए, आपके बारे में बैठ के स्पेशली कुछ बुरा सोचे, लेकिन इतने सारे लोगों का अगर आपके ऊपर वो भी होता है ना, गेज जिसको बोलते हैं कि निगाह है इतने सारे लोगों की, तो भी आपके जीवन में नेगेटिविटी आती ही आती है। हो सकता है आपने कुछ अचीव किया हो, ठीक है, उसको आपने किसी को शेयर किया हो, उसकी नज़र लगी हो, फिर वो चीज़ ख़राब हुई हो, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हुआ है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना, देखो 5 ऑफ कप्स है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में नहीं हैं आपकी, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हैं भी। अब आपका क्या है सिस्टम? ऑल और नन, ठीक है, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। और लाइफ ऐसे नहीं चलती, दोनों हाथों में लड्डू तो लाइफ किसी को भी नहीं देती है। अगर आपके एक हाथ में लड्डू है ना, सो बी ग्रेटफुल। यहाँ पे ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस जितनी है ना, जितनी आपको फील हो रही है, उतनी है नहीं। देखो यहाँ पे 5 कप्स हैं, और ऐसा लग रहा है इस इंसान ने खुद ही फ्रस्ट्रेशन में आके ना इन कप्स को लात मार के गिरा दिया है। सो करना क्या है? अपनी हीलिंग करनी है, और रियलिटी में जीना है, प्रैक्टिकल होना है, इन कप्स को उठा के खड़ा करना है। और लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो चली गई हैं, उन पे तो पूरा फोकस है आपका, जो हैं उन पे फोकस नहीं है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट की हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। रिसीविंग 0 हुई है। अगर आप मुझसे कहेंगे मैम लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं मान के चलूँगी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक है, और यहाँ पे आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, क्राउन चक्रा, वो भी ब्लॉक है नेगेटिविटी से। और इस तरह की ना आपको क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। आप ना एक चुटकी नमक ना अपने नहाने के पानी में 42 डेज तक डाल के नहाइए, क्योंकि क्लेंजिंग करने की बहुत ज़रूरत है। आपने ना उल्टी सीधी कमांड्स लोगों से भी ली हुई है। लोगों ने जो भी आपके बारे में कह दिया है, सोच लिया है, समझ लिया, जितना प्रोजेक्ट आपके ऊपर कर दिया, वो सारा का सारा आपने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कौन हैं, दूसरे कौन हैं, उनके बीच में लाइन कहाँ से शुरू होती है, आप कहाँ ख़त्म हुए, दूसरे कहाँ शुरू हुए, वो मुझे बाउंड्रीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई लग रही हैं। तो थोड़ा सा अपनी हीलिंग करें, और पानी के आसपास की जगह पे आप घूमने भी जाएंगे। कोई रिवर है, लेक है, ठीक है, या कोई स्ट्रीम है, इस तरह की झरना है, समुंदर है इटसेल्फ, तो उन जगहों पे जाके भी आपकी हीलिंग होती है। और समुंदर के पास जाने से बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है, क्योंकि समुंदर में बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी दूसरों की एनर्जी है, वो एकदम से ही निकल जाती है। तो पानी के आसपास जाइएगा, आपको वक्त लेके जाएगा। देखो यहाँ पे अगेन हार्ट की ही हीलिंग आया है। तो अगस्त का जो मंथ है ना, वैसे भी अगस्त के मंथ में क्या है,
एक तो जो है सावन है पूरा, तो स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत हाइटेंड है, ऊपर से 8 पोर्टल है। 8 पोर्टल स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ना इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता है, क्योंकि सेजिटेरियस है, गुरु की राशि है, तो क्या होता है कि बाय द बुक्स चलते हैं, जैसा कहा है वैसा ही अक्षर अक्षर चलते हैं। प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड थोड़ा सा मिसिंग होता है। तो ये प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड सीखना, ठीक है, हीलिंग सीखना, खुद को हील करना, डीएनए हीलिंग करना, रिलेशनशिप हीलिंग करना, रेकी करना, प्राणिक हीलिंग सीखना, और ये सब चीज़ें पहले आप अपने लिए करवाएंगे, फिर सीखेंगे, फिर खुद के लिए करेंगे, खुद के परिवार के लिए करेंगे, खुद के परिवार की अपनी बेहतरी के लिए करेंगे। हो सकता है कि उसके बाद में आपको इसमें इतना मज़ा आए कि आप इसको प्रोफेशनली भी करना शुरू कर दें, लेकिन उसमें टाइम है। देखो, एक इंसान चलना शुरू करेगा तो उसका जो जाना है ना, उसको गंतव्य जो है, उसका जो मंजिल है वो बहुत दूर है, तो बहुत दूर जाना है। इमोशनल हीलिंग काफ़ी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आपके सिर पे खुशियों का ताज भी है। और जुपिटर भगवान जो होते हैं वो हैप्पीनेस के कारक होते हैं, तो यहाँ पे किसी ना किसी वे में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। येलो कलर, अगेन येलो कलर के फूल, येलो कलर का ही ताज यहाँ पे वो हैप्पीनेस को बताता है। यहाँ पे आपको कंसीविंग की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, बच्चे का सुख, बच्चे से सुख भी मिल सकता है। वही चीज़ें यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक है, यहाँ पे हार्ट चक्रा हील होगा। यहाँ पे क्राउन चक्रा ब्लॉक है, यहाँ पे क्राउन चक्रा हील होगा, ठीक है। इस काम में ना, इन चीज़ों में आपकी कोई मदद भी करेगा, आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाएगी, सही टाइम पे सही लोग मिल जाएंगे, कम्युनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी, नए लोग लाइफ में आपकी आएंगे जो आपकी इमोशंस को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल होना सीखेंगे, जहाँ इमोशनल रिस्पॉन्स देना है वहाँ पे इमोशनल रिस्पॉन्स भी देना सीखेंगे, तो बहुत अच्छा है। अब ये अगस्त में कुछ नहीं होने वाला, ये तो अगस्त में बल्कि ठीक होने वाला है। ये बहुत पुराने पैटर्न है, हो सकता है 1-1.5 साल पहले जब आपकी ढैया थी उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें हुई हों, धोखा हुआ हो, चीटिंग हुई हो, बिट्रेयल हुआ हो, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुआ हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर का रहा हो, या आप रास्ते से भटक गए हों उस टाइम पे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब आपको लगता है कि आप फिजिकली तो उसमें से निकल गए, लेकिन मेंटली उसमें ही उलझे हुए हैं, ठीक है। तो जो जीवन में नहीं है वो मन में भी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ये कि जो जीवन से चला गया है उसे मन से भी जाने दें। आपने क्या किया कि जीवन से तो वो चला गया फोर्सफुली, लेकिन मन से नहीं जा रहा है, उसी वजह से जो है रिसीविंग ज़ीरो हुई है। हो सकता है काफ़ी टाइम से आपका प्रमोशन ना लगा हो, इंक्रीमेंट ना लगा हो, क्रिएटिविटी आपकी ज़ीरो हो गई हो, क्योंकि जुपिटर भगवान जो है क्रिएटिविटी के कारक हैं, और हार्ट चक्र से सारी क्रिएटिविटी होती है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, मैनिफेस्ट आप कुछ करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। नज़र बहुत लग रही है, समझ में भी नहीं आ रहा है चीज़ें ख़राब क्यों हो रही हैं, तो चीज़ें जहाँ जहाँ से ख़राब हो रही हैं मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया आज। अब यहाँ पे 8वां ही महीना है और 8 नंबर का कार्ड मेरे ख्याल ये हर जगह आ रहा है, ये हर रीडिंग में आ रहा है, क्योंकि 8 नंबर जो है, 8 नंबर की एनर्जी अगस्त के महीने में, और अगस्त में ना हमेशा नोटिस करना अगस्त कब आया कब चला गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत स्विफ्ट एनर्जी अगस्त की होती हैं, और अच्छी एनर्जीज होती हैं अगस्त की हमेशा। मतलब एक हैप्पीनेस वाला मोड होता है, और जो अच्छा समय होता है वो बहुत जल्दी निकल जाता है। इसीलिए अगस्त हमेशा, मैंने तो महसूस किया है कि कहाँ आया, शुरू हुआ, ख़त्म हो गया, सितंबर कब आया पता ही नहीं चला। मतलब 30 दिन यूँ निकल जाते हैं कहीं ना कहीं करके ना। तो यहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आप लोगों के लिए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। यहाँ पे अगर आप शादी करना चाहते हैं, या शादी की आपकी बात चल रही है, रिश्ते नहीं आ रहे थे, बात नहीं बन रही थी, बात भी बनेगी, और शादी के लिए अचानक से ना 2-3 रिश्ते आ सकते हैं, 2-3 प्रोस्पेक्ट आ सकते हैं। कहाँ आप जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, कहाँ पे आपकी मनपसंद ना 2-3 जगह से आपको कॉल आ जाएगी, 2-3 जगह से इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आपके पास चॉइस होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, और आपका स्ट्रीम फाइनल है, आपका कॉलेज फाइनल है, तो आपको 2-3 कॉलेज, 2-3 यूनिवर्सिटी से कॉल आ जाएगी कि यहाँ पे भी सीट अवेलेबल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एंड आई थिंक जो है मेन एडमिशन्स तो हो चुके हैं, सो थोड़ा CSEP वगैरह की काउंसलिंग चल रही है। नीट का तो एग्ज़ाम ही लेट हो गया है इस बार, तो उनका तो अभी चलेगा। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी की है, तो उनके लिए बहुत स्विफ्टली उनको बहुत अच्छी जगहें मिल जाएंगी, सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, फाइनेंसेस भी अच्छे जुटाएंगे आप, हेल्थ यहाँ से भी आपकी अच्छी दिखती है, और जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी परेशानी है, दुख दर्द तकलीफ़ है, जितनी यहाँ से आ रही है वो सारी हील होगी।
और ट्रांसम्यूट हो जाएगी। तो अगस्त का महीना ना मतलब आप कहेंगे कि इतना जो चीज़ें हैं ना, चीज़ों में जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ें जो मतलब स्टक थी, मूव नहीं हो रही थी, अगस्त के महीने में सारी ही मूव होगी। कहाँ तो लाइफ बिल्कुल ही धरातल पे आ गए थे हम, कहाँ तो हम बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ये होता है अटमोस्ट सरेंडर कि अब मेरे किए कुछ हो नहीं रहा है, तो कहाँ तो मेरे किए कुछ नहीं हो रहा था, कहाँ एकदम से इतना कुछ हो गया। और यहाँ पर जो शादियाँ भी होंगी, चटमंगनी पट ब्याह होगा, और कोई ना कोई आपकी लाइफ में ना, चाहे अरेंज मैरिज, लव मैरिज, चाहे प्रपोजल के थ्रू ना आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि कप्स हैं। कप्स अगेन जो है लाइफ में प्रोस्पेरिटी को दिखाते हैं, लव लाइफ को दिखाते हैं, इमोशनल बैलेंस को दिखाते हैं, फुलफिलमेंट को दिखाते हैं, खुशी को दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं, इनको क्लेम कर लीजिएगा। सेजिटेरियस सोल ट्राइब अच्छा है आप लोगों के लिए। जैसी आपकी खुद की एनर्जी होती है क्रिएटिविटी से भरपूर और बहुत अच्छा और ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड आप लेके चलते हैं, तो वैसी ही एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो बहुत बढ़िया है। कुछ और कार्ड्स भी लेंगे यहाँ पे। ये कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ इसमें से निकलती है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। अब ये सारे ही आना चाहते हैं तो इनको आने देती हूँ मैं, देख लेते हैं क्या क्या है। रेबल है यहाँ पे, ये टाइम है रेबल बनने का। ठीक है, रेबल कौन होता है? जो दकियानूसी बातें होती हैं, जो बेड़ियाँ होती हैं, उनको तोड़ता है, शक्ल्स को तोड़ता है। चाहे वो सोसाइटी के शक्ल्स तोड़ना है, घर परिवार की बेकार की जो ट्रेडिशंस होती हैं बस जो चली जा रही हैं उनको तोड़ना है, समाज की बंदिशों को तोड़ना है। ठीक है, अपने बंधे बंधाए जो पैटर्न है सजिटेरियस के, बहुत सारे बंधे बंधाए पैटर्न होते हैं। मैंने बोला है दे गो बाई द बुक्स, मतलब जो किताब में लिखा है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो उन पैटर्न्स को भी तोड़ने का टाइम है, रेबल बनेंगे। ठीक है, उन चीज़ों को जिन पे आपने खुद ही बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है ना, उनको खुद ही छोड़ देंगे। और जब एक इंसान रेबल बन जाता है ना, तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से भी सक्सेस, प्रमोशन, लीड करना, हेड करना, कोई नई चीज़ शुरू करना, इनोवेटिव किसी आइडिया पे काम करना, वो यहाँ से भी पता चलता है। क्रिएटर की एनर्जी है गाइज आप लोगों के लिए, क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि क्रिएटर की जो एनर्जी होती है, देखो ये एनर्जी ऊपर की तरफ को जा रही है। कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडलिनी साधना, कुंडलिनी की जो जागरण होता है, एनलाइटनमेंट। 4 कार्ड निकालने थे, आई थिंक 6 कार्ड निकल के आए हैं। ठीक है, और मैंने सारे ही लिए हैं क्योंकि उनकी इंटेंस एनर्जी थी कि वो सारा आना चाहते थे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। अब सबसे बेसिक क्रिएटिविटी क्या होती है? बच्चा क्रिएट करना। ठीक है, कपल नेचुरली क्या क्या क्रिएट कर लेता है? एक बेबी। तो यहाँ पे बेबी प्लान हो सकता है, या बेबी को आप प्लान करना चाह रहे थे और नहीं कंसीव हो रहा था, तो कंसीविंग की आपको खुशी मिल सकती है, यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकती है। पर परिवार में कुछ ना कुछ एक बच्चा तो आएगा, चाहे आपके ना हो, आपके परिवार में हो, आपके भाई के हो जाए, बहन के हो जाए, किसी के भी परिवार में बच्चा आएगा। क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही आपका हार्ट चक्रा हील होगा, चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। रिलेशनशिप कुछ नया शुरू हो सकता है, शादी हो सकती है, घर बन सकता है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिव फील्ड में कुछ काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया का कोई चैनल हैंडल शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का काम शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। यह है हीलिंग वगैरह ना, ऑनलाइन भी लोग करते हैं, डिस्टेंट हीलिंग वगैरह, वो भी आप कर सकते हैं। पेशेंस है यहाँ पे। अगेन प्रेगनेंसी का ही कार्ड आया है, यहाँ से भी क्रिएटिविटी आई थी और यहाँ से भी मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ था कि कंसीव करने की गुड न्यूज़ यहाँ पे है। तो बच्चे का सुख, बच्चे से सुख, और कोई ऐसा सुख भी आपको मिलेगा जिसके लिए आपने महीनों नहीं सालों वेट किया है। देखो चंद्रमा घटा बढ़ा, कितनी बार पूरा हुआ, कितनी बार गायब हुआ, यानी कि कितने पखवाड़े बीत गए, कितने साल बीत गए, कितने महीने बीत गए। तो कोई ऐसा गोल, कोई इस तरह की चीज़ जहाँ पे आपको है कि ये अचीव करना है, तो कुछ ना कुछ आप अचीव करेंगे। और आपने बहुत पेशेंस रखा है, अपनी बारी का वेट किया है, तो यहाँ पे आपका प्रमोशन हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको बाहर ही जाना है, विदेश ही जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बाहर भी जा सकते हैं। और बाहर आप पानी वाली जगह के आसपास रहेंगे कहीं ना कहीं, यहाँ से भी पानी है, यहाँ से भी पानी है और यहाँ से भी पानी ही है। ठीक है, तो पानी के आसपास वाली कोई जगह होगी जहाँ भी आपका स्कूल होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, कोई भी, या आप जगह बदलना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो परमानेंट जो आपका रेजिडेंस होगा उसके आसपास पानी का कोई ना कोई सोर्स होगा। तो बहुत अच्छा है ये भी। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, इच्छाओं की पूर्ति, सक्सेस, सब कुछ लेके आता है ये कार्ड अपने आप में। पेशेंस का कार्ड है और पेशेंस के साथ आपने अपनी बारी का वेट किया है, तो बहुत अच्छा है। और जितना आपने चाहा था
उससे ज़्यादा ही समय आपको देखे जाएगा। थंडरबोल्ट है तो एक बार ना चीज़ें इस तरह से होंगी कि बिखरेंगी। कोई भी चीज़ें ऑर्डर में आने के लिए ना एक बार क्योस होता है, या तो ये क्योस पहले से ही हो रखा होगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आपको समझ नहीं आ रहा होगा लाइफ में इतना रायता फैला हुआ है, कैसे फैला है, किसने फैलाया है, इसको समेटूं कैसे। क्योंकि जब यही नहीं पता होता ना कैसे फैला है तो कैसे ठीक करें वो पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे परमात्मा पे 100% छोड़ के, सरेंडर करके, भगवान की शरण में जाके मंदिर जाना। सेजिटेरियस जो है टेम्पल की ही राशि है। अगर जगह देखी जाती है ना, राशियों की जगह होती हैं अलग अलग, तो जो सेजिटेरियस है, धनु राशि है, वो मंदिर की राशि है। तो मंदिर जाइए, मंदिर में जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कीजिए। आपके लिए मंदिर जाना अपने आप में एक रेमेडी है। आप लाइफ में कहीं भी फंस जाएं, मंदिर जाना रेगुलर जारी रखिए। लाइफ लॉन्ग पे अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर ना मुसीबतें इतनी सारी आने से टल जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो मुसीबत हमारे ऊपर आई ही नहीं वो हमें पता भी नहीं चलती है। जैसे कि आप बहुत ब्लेस्ड सोल ट्राइब हैं, 12 के 12 में से, 12 की 12 राशियों में से धनु राशि बहुत ज़्यादा वरदान से भरी हुई है, लेकिन पता नहीं चलता है क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न्स के साथ होता है वो इनके साथ होता ही नहीं। मीन राशि जिस दुख दर्द तकलीफ से गुजरती है, हालांकि वो भी जुपिटर की राशि है, उस दुख दर्द तकलीफ का कोई आलम ही नहीं पता इनको। तो जो चीज़ अपने साथ हुई नहीं तो फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं तो ये नहीं, तो इसलिए ब्लेस्ड भी फील नहीं होता है। क्योंकि हमेशा भगवान ने एक लेवल पे रखा ही है, उससे नीचे कभी उतारा नहीं है। तो यहाँ पे थंडरबोल्ट मोमेंट हो सकता है, किसी के साथ कोई कहासुनी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, बहुत दबाया हुआ गुस्सा, आवेश फट के बाहर निकल सकता है। कि ज्वालामुखी जो मोमेंट होता है कि बहुत गुस्सा आ गया, इतना रेज आ गया कि सामने वाले भी हैरान हो गए कि ये गुस्सा कहाँ से आ गया इतना सारा। और याद रखेंगे लोग कि किसी को गुस्सा आया था, मोस्टली ये मुझे वर्क प्लेस पे ही लग रहा है, किसी चीज़ को लेके, किसी अन्याय को लेके, या घर में भी हो सकता है कुछ लोगों का। तो कहीं ना कहीं उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, मैंने बोला रायता जो फैला हुआ है वो सिमटेगा उसके बाद में यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है, क्लेम कीजिए इन बहुत अच्छी एनर्जीज़ को। गिल्ट है यहाँ पे, आपको ना बहुत जल्दी जल्दी गिल्ट आता है चीज़ों पे। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी जिसको बोलते हैं सेल्फिश कह लीजिए, या कह लीजिए कि सेल्फ सेंटर्ड होने की कोशिश करते हैं, या अपना अपना सोचने की कोशिश करते हैं, तो गिल्ट आता है। क्योंकि आपको इस तरीके से बड़ा किया गया है परिवार में भी कि भाई तुमको तो सबका करना है। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह की कोशिश करें कि रेबल हो जाएं, अपने मन की करें, ठीक है, अपने मन के हिसाब से चलें, तो लोग तो आपको फील कराएंगे कि भाई तुम बदल गए हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे हो। ठीक है, आपका एक्स भी आपको गिल्ट दे के जा सकता है आपकी लाइफ में आके दोबारा कि तुम तो बड़े जल्दी मूव ऑन कर गए, तुम तो बड़ा खुश रहने लगे, तुमने तो परिवार बसा लिया, या तुम तो अब किसी और के साथ हो। ठीक है, तो इस तरह से कोई ना कोई गिल्ट आपको देगा कहीं ना कहीं। वर्क प्लेस पे दे सकता है, वर्क प्लेस की वैसे पॉसिबिलिटी कम लग रही है, रिलेशनशिप की और परिवार की लग रही है। क्योंकि जब भी एक इंसान अपने शक्ल्स तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपने पैटर्न्स तोड़ता है, बंधे बंधाए, तो आपके आसपास के लोग जो आपके पुराने पैटर्न्स पे जिंदा थे, ठीक है, जो आपकी एनर्जी चूस चूस के जिंदा थे, तो वो एकदम से घबरा जाते हैं कि हम कैसे जिएंगे यहाँ पे। तो ये गिल्ट नहीं लेना है। ठीक है, ये गिल्ट नहीं लेना है। और टोटलिटी है यहाँ पे, 5 नंबर का कार्ड है और 3 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अगेन 3 की एनर्जी है, थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकती है या हो रही हो सकती है, और थोड़ा सा अपने आँख कान खुले रखिएगा। ठीक है, और अगर इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वगैरह, तो अपना स्टैंड लीजिएगा। यहाँ पे और कोई नहीं है आपके लिए जो खड़ा होगा, आपको ही अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे भी ये 2 लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो हाथ हैं अभी पकड़े नहीं हैं। तो एक थर्ड पार्टी है जो जुड़ने की कोशिश कर रही है, और ये 2 तरह से है यहाँ पे। ये कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी है कि उनकी पार्टनरशिप हो सकती है, 3 लोग मिलकर कुछ नया काम, क्रिएटिविटी का काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों के लिए नेगेटिव है, क्योंकि कोई थर्ड व्हील यहाँ पे ना आप दोनों के बीच में जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से इसको समझना, जिस तरीके से आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, उस तरीके से समझिएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ पॉजिटिव है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नेगेटिव है। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि 2 लोग साथ में हैं और तीसरे का हाथ यहाँ पे छूट रहा है। तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, अफेयर हैं, या जिसको अफेयर भी नहीं बोलते हैं, बहुत बार ना इमोशनल सपोर्ट इंसान लेने लगता है, अपनी बातें शेयर करने लगता है, क्योंकि अपने स्पाउस से नहीं बन रही होती है, अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई होती है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ये मत कीजिए।
और अगर पार्टनर ये कर रहा है तो अपना स्टैंड लीजिए, और बहुत तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में क्या चीज़ें अलाउड हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। बाउंड्रीज़ बनाने की बहुत ज़रूरत है और अपने लिए सोचने की, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की मुझे लग रहा है सजिटेरियस यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। अब क्योंकि सावन का ही महीना है अगस्त के अंदर, तो ये भगवान महादेव के कुछ कार्ड्स हैं, उनसे ही हम पूछेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं सजिटेरियस को जो करनी चाहिए। यहाँ पे गंगा है, डिवाइन इंटरवेंशन है। अभी ये कार्ड तो अब आया है, लेकिन मैं कब से आपको कह रही हूँ कि रायता कैसे सिमटेगा, आपको नहीं समेटना है, डिवाइन इंटरवेंशन से समेटेगा। और डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन ब्लेसिंग जितनी सजिटेरियस आप लोगों के लिए है ना, उतनी और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि गुरु की 2 राशियां हैं, एक सजिटेरियस, एक पाइसिस। लेकिन गुरु का जो मूल त्रिकोण बनता है ना, गुरु की जो फेवरेट राशि है वो सजिटेरियस है। गुरु कोई अच्छा फल भी देंगे ना, सबसे पहले सजिटेरियस को देंगे और फिर पाइसेस को देंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे आप डिवाइन के ही प्यारे हैं कहीं ना कहीं, तो डिवाइन इंटरवेंशन होगी। भगवान शिव की आप जो है अभिषेक जरूर करें, चाहे जल से अभिषेक करें, ठीक है, जैसे मर्जी करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। जल के अंदर दूध मिला के, कच्चा दूध गाय का, उससे अभिषेक करें, या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से अभिषेक करना बताया जाता है। लेकिन ज़रूर ही भगवान शिव का अभिषेक करें सावन के दिन। 30 दिन नहीं कर सकते हैं तो मंडे के मंडे करें, 4 मंडे भी नहीं कर सकते हैं तो पहला और आखिरी मंडे जरूर करें। डिवाइन इंटरवेंशन होगी यहाँ पे लोग जितना आपको दबा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या आपकी साइकी ही आपके ऊपर हावी हो रही है, तो भगवान ही आपको इसमें से निकालेंगे। जितना भगवान की रजा में रहेंगे उतना खुश भी रहेंगे। डिवाइन विजडम है आप लोगों के लिए। देखो डिवाइन डिवाइन डिवाइन, क्योंकि जुपिटर की राशि की बात हो रही है, तो डिवाइन विजडम है। लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको ना अपनी इनर वॉइस की बात सुनने की ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ईगो होता है, हर इंसान के अंदर ईगो होता है, ईगो बहुत लाउड बोलता है, तो वो हमें सुन जाता है। और जो इंट्यूशन है, जो डिवाइन विजडम है, वो बहुत स्लोली बोलती है, वो बहुत स्विफ्टली बोलती है, बहुत ही विस्परिंग वॉइस में बोलती है। तो ईगो की भारी आवाज़ के सामने ना वो दब जाती है। तो जितना शांत बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सरेंडर करेंगे, मंदिर जाएंगे, मंत्रों का उच्चार करेंगे, उतना ही आप कैपेबल होंगे उस वॉइस को सुनने में, उसकी बातें समझने में। और जैसे ही आप उसको सुनने लगेंगे ना, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे अगस्त का। चाहे मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ है, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप लोगों की दोनों है यहाँ पे। आदि शक्ति है, एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। आपके लिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज आई थी, वर्क प्लेस पे भी, रिलेशनशिप में भी, स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में भी, हर जगह मल्टीपल आएंगी, ग्रैब करनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है न्यू पॉसिबिलिटीज अगेन है यहाँ पे। और सोलमेट का भी मैंने बोला था, शादी के लिए भी प्रपोजल आ सकते हैं, लव लाइफ में प्रपोजल आ सकते हैं, 2-3 लोग अप्रोच कर सकते हैं एक साथ। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे सब जगह, ऑप्शंस में से सबसे अच्छा आप चुन पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अदरवाइज लोगों के पास ऑप्शन भी कहाँ होता है, जो आ गया बस उसी के साथ रहना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि एक इंसान के पास ऑप्शन हो सकती है। स्नेक है यहाँ पे, प्योरिटी आई है थ्रू योर थ्रोट चक्रा। तो थ्रोट चक्रा को प्योरीफाई भी करना है, अपनी वाणी को शुद्ध भी करना है, अपने मन को भी साफ करना है यहाँ पे, क्योंकि प्यूरिफिकेशन का कार्ड आया है। तो एक तो जो सोल्ट वाटर बात मैंने बोली है वो आपको लेनी है, और एक थोड़ा सा अपने ऑरा की क्लेंजिंग के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ब्लैक टॉर्मलिन पहने, क्योंकि दूसरों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा एनमैश हुई है आप लोगों के साथ में। और थ्रोट चक्रा के लिए ना एक सबसे अच्छा जो मेडिटेशन होता है, और भगवान शिव को ध्यान में रख के ही करूँगी, वो आप बोलिएगा ओम। जो ओम है ना, जब आप बोलेंगे ना, जैसे मैं बोल के दिखाऊँ आपको, ओम। तो जो हमिंग की साउंड है ना, वो आप देखिएगा कि आपके थ्रोट चक्रा पे ही सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। तो थ्रोट चक्रा का कोई भी प्रॉब्लम है, गला बहुत जल्दी ख़राब होता है, क्रिएटिव आइडियाज़ को बता नहीं पाते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या वैसे भी थ्रोट चक्र की प्योरिफिकेशन का अगर गाइडेंस आया है, तो वो इसका मतलब है कि थ्रोट चक्र पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये ओम की चैंटिंग करके ना आप रोज़ 5 मिनट करें, सिर्फ 5 मिनट काफ़ी है। 5 मिनट ओम की चैंटिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, प्योरीफाई होगा आपका थ्रोट चक्र। और आज आप लोगों को बताया है, बहुत साल मैंने किया है, बीच में छूट गया था, मैं भी शुरू करूँगी आज से ही शुरू करूँगी, क्योंकि
ज़रूरी नहीं है एक इंसान दूसरे को कुछ बता रहा है तो उसको खुद सीखने को नहीं मिलता है, तो बहुत कुछ सीखने को आपके साथ में मेरे को भी मिलता है यहाँ पे। सो सेजिटेरियस, क्योंकि आप गुरु की राशि हैं, तो अपनी राशि के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने लग्नेश को या राशिपति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिट्रीन का ब्रेसलेट, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं मेरे पास, अलग अलग कलर हैं इसके, लेकिन ये सारे ही सिट्रीन हैं, ठीक है। तो कोई भी एक जो है आप अपने लिए चूज़ करें। आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, चाहे ये सिट्रीन का ब्रेसलेट आप छोटे बच्चों को भी पहना सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है हर किसी का फ़ायदा ही फ़ायदा करते हैं। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग के इशूज़ हैं, तो भी ये बहुत अच्छा रहता है, चाहे आप सेजिटेरियस हैं या नहीं हैं। और 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा है सेजिटेरियस के लिए। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद साक्षात इसमें समाया हुआ है, और भगवान शिव का तो ये है ही स्वरूप है रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष अगर पहनना चाहते हैं, मन में है, ये रुद्राक्ष जो है ना 5 मुखी, इतना सेफ है कि एक बच्चे को भी आप पहना सकते हैं। तो अगर पहनना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम, सावन के मंथ में इसको परचेज़ कीजिए, और किसी भी सावन के दिन या सावन के सोमवार इसको चुपचाप करके ओम नमः शिवाय का जाप करके पहन लीजिए। तो ये इतने बेनिफिट आपको देगा जितने बेनिफिट हो सकता है साल में किसी और टाइम पे पहनने से ना दे पाए। सो सेजिटेरियस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं कहाँ कहाँ पे आपको रेजोनेट हुआ है, और कमेंट में ये भी मुझे बताएं कि आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति को, भगवान नारायण को, या जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है, भगवान शिव में, मैं तो बोलूँगी आप लोग ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये अगस्त के महीने की वीडियो है, और अगस्त में जो है भगवान शिव की एनर्जी अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव है ना, आपको फील होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रेसलेट के लिए, रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए कोई भी आपने क्वेरी पूछनी है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो या एस्ट्रोलॉजी, दोनों ही के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, ठीक है, उस पर व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।